Hello, my dear student. We are going to start part 2, A Pact with the Sun, chapter number 8. आओ part 2 में क्या है स्टोरी में ये देख लेते हैं. It was happened that the sky remained overcast next morning. Next morning में भी एकदम बादल छाया हुआ था. The same was case the following day. उसके बाद वाला दिन भी सुबह में एकदम बादल छाया हुआ था. शायदस मदर वॉज डिजेक्टेड. शायदा के मम्मी बहुत दुखी हो गए थे. शी मर्टर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन. उसका मम्मी ने मन ही मन बोला, हे भगवान, ऐसा तुमने सन को छुपा के क्यों रखे हो. हाउ विल आई बी एवर क्योर्ड. मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी. शायदास वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाई एंड शी हर्ड हर मदर lament but kept calm. शायदा एक डॉल से खेल रही थी मगर वो उसका मम्मी के बात सुन लिया और चुप हो गए. Later in the afternoon when she stumbled on the spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. नेक्स्ट वाला दिन मतलब आफ्टरनून में जब देखा कि हल्का सा रोशनी आ रहा है वो बरामदा में, तो उसने दौड़ के अपने मम्मी के पास गए और बोला, माँ इधर आओ, सन दिख रहा है. नो नो सेड एवरीवन प्रेजेंट. जो वहाँ पर प्रेजेंट थे वो बोला, नहीं नहीं, इट वॉज टू लेट एंड चिली. बहुत देर हो चुकी है और अभी तो ठंडा है. योर मदर के नॉट सीट आउट देयर. अभी तुम्हारा मम्मी वहाँ पर जाके नहीं बैठ पाएगी. डिसहार्टन शहीदास रिटर्न टू हर डॉल. शहीदा दुखी हो गए और अपने डॉल को लेके खेलने लगे. There was no sun really except for the last remnant entangled in the top of the branches of the family mango tree. हल्का सा एक सन का रोशनी जो सन मैंगो ट्री था उससे उसके बीच में से आ रहा था. Now children have at the comment of secret language foreign to grow up altogether in which they fluently communicate with the trees, flower, animals, the sun and the moons, perhaps even with the Almighty. हर एक बच्चे का अपना एक सीक्रेट लैंग्वेज होता है जिससे वो सबसे ही कम्युनिकेट कर सकती है. जैसे कि वो पेड़ से बातें कर सकती है, फूलों से बातें कर सकती है, पशु पक्षी के साथ बातें कर सकती है, सूरज के साथ बात कर सकती है, मून के साथ बात कर सकती है, ऐसे कि वो भगवान के साथ बात कर सकती है. यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज शायदा एड्रेस हर्ड रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ सन. शायदा ने उसी सीक्रेट लैंग्वेज से जो जाता हुआ सन के साथ भी बात किया. डियर सिस्टर, डू सम टुमारो अ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. उसने बोला, मतलब सूर्य किरण को डियर सिस्टर के हिसाब से उसने एड्रेस किया. उसने बोला, तुम फिर कल बहुत सारे धूप लेके आ जाना. यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. तुम्हें पता है ना मेरा मम्मी बहुत बीमार है और उनको तुम्हारा ज़रूरत है. श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी. तो जो सनरेज थे उसने बोला, अरे बिल्कुल हम लोग आएंगे, तुम इतना दुखी मत हो. वी विल बी देयर एट फिक्स्ड आवर. हम लोग अपने टाइम में आ जाएंगे. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग when the sprinkly sun rays embellished themselves for their journey down the earth, the sun said, it's our day off again. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सुबह हुआ तब जब सन रेज आने ही वाले थे सूर्य मतलब अर्थ में, तब सन ने बोला, आज हम लोगों का डे ऑफ है फिर से. वी विल स्टेइंग आप हेयर. हम लोगों को यहीं पर रुकना होगा. द रोड ऑफ द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय द आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स. जो अर्थ में मतलब पृथ्वी में जाने के लिए जो रास्ता है वो तो एकदम क्लाउड ने बंद करके रखा है और उसी से ब्लॉक है. द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो फॉर द लर्क बट दे रिमेन क्वाइट. थोड़ा बहुत जो रेस था वो जाने वाले थे मगर वो रुक गए. वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक, लिटिल शायदा सर आई कैनॉट स्टे बैक. जो सनरेज जो लास्ट डे में शायदा को बात दिया था मतलब प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर आएगा, तो उसने बोला, सर मैं नहीं रुक सकता हूँ. आई हैव गिवन माई वर्ड टू शायदा. मैंने शायदा को प्रॉमिस किया है हुज मदर इज इल एंड नीड आवर हेल्प.
जिसका मम्मी बहुत बीमार है और हमारा सहायता की ज़रूरत है। आई विल प्राइज थ्रू द क्लाउड रीच द शाइदस कॉटियर्ड। मुझे जाना ही होगा, ये क्लाउड को हटाकर भी शायदा के बरामदा में जाना ही होगा। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर। तो कैसे उसका मम्मी ठीक हो पाएगी। हार्टिंग hearing this all the rays nearly stages a revolt against their father the sun। सारे सूर्य किरणें फिर इकट्ठा हो गए और अपने फादर यानी सन के विरुद्ध में चले गए। Fancy staying back again, they said in a single voice, what will the people of the earth say about us, they that we of the heaven have turned liar। तो वहाँ से ही एक सूर्य किरण बोला, अगर हम लोग आज अर्थ में नहीं पहुँच पाएंगे तो अर्थ का लोग जो है वो क्या सोचेंगे, हम लोग झूठे साबित हो जाएंगे। The sun relented, please yourself, he said, mind your cloth through the clouded murky। जो सन ने बोला, हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम लोग ध्यान रखना अपने आप के बारे में, क्योंकि वहाँ पर घना और गंदा सा बादल छाया हुआ है। Never mind our cloth, we can always change। आप हमारे बारे में इतना मत सोचो, हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बट गो वी मस्ट, मगर हमारा जाना तो ज़रूरी है। एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ, और जब सूरज किरण अर्थ में पहुंच गए। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड द शाइदस कटियर्ड, और जो घना बादल थे वो एकदम शाइदा के बरामदा में एकदम गार्ड के जैसा खड़े थे। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, थोड़ा सा ही जो सूर्य किरण है वो थोड़ा सा जो गर्मी बिखरने लगे। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और वो उतना ही काफ़ी था। ऑन अ बैटलियन ऑफ क्लाउड विच हैड फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और जो क्लाउड का इतना बड़ा सा बैटलियन था वो डर के मारे भाग गए। द रेज गॉट थ्रू द शूटिंग पास द बी वाइट क्लाउड, और जो जंगली बादल थे वहाँ से उन लोगों को भागना पड़ा। दे वर ऑलरेडी लेट, और जो सूर्य किरण थे वो तो ऐसे ही बहुत लेट हो गए थे। शायदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लिप्ड विद जॉय। शायदा ने देखा बहुत सारे सूर्य किरण आ पहुँचे हैं और वो उसका तो मन एकदम आनंद से झूम उठा। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज हियर। उसने जोर से चिल्लाया, अम्मा अम्मा इधर आओ, बाहर आओ, कम आउट, बाहर आओ, देखो सूरज आ चुके हैं। द ओल्ड लेडीज आईज बिल्ट अप विद द टीयर्स ग्रेटिट्यूड। जो बुरी औरत थी वो तो उसका आँख भर आए और खुशी से मन झूम उठा। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द courtyard and she sat on it for an hour reclining against the balusters। उसने अपना चारपाई को बाहर लेके आए, मतलब बरामदे में लेके आए, और वहाँ पर 1 घंटा बैठ रहे सूरज किरण लेने के लिए। It had been the months since she had felt the sun on her hand and face and breathed the fresh air। 1 महीने हुआ था कि वो सूरज के साथ मिल नहीं पाए थे, और उसी दिन वो उसका फेस में, हाथ में और सभी में वो सूरज किरण माख लिया था और फ्रेश एयर को इनहेल किया था, मतलब ब्रीथ के साथ लिया था, उसको आनंद महसूस हुई थी। शी थॉट शी वॉज इन द न्यू वर्ल्ड, और उसको ऐसा लगा कि वो नया दुनिया में आ गए हैं। दो द पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट। वो ऐसे बीमार थे, वो बहुत ही पेल हो चुके थे, मगर जब भी वो सन रेज को मिला तो उसका चेहरा एकदम खिल उठा, उसका जो आई है, आँख है, वो चमकीला होने लगे। शी सॉ हर चाइल्ड बर्ड्स इन द सनलाइट एंड किस्ड हर। उसने देखा उसका छोटा सा बच्ची भी वही सूरज किरण में नहा रही है और उसको चूम रही है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन द न्यू फ्रैग्रेंस फ्रॉम द नियर बाई फ्लावर। उसी सुबह फ्लावर, मतलब आसपास जो भी फ्लावर थे, उसका खुशबू चारों ओर फैल गए थे। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, और जो पक्षी थे वो नए सुर से गाना गाने लगे। शायदा's मदर फील्ड बेटर ऑलरेडी, और इसी के साथ शायदा मदर अच्छा महसूस करने लगे। शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ, वो अभी तो
एकदम ठीक हो चुके हैं, बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, मगर फिर भी वो डॉक्टर्स जो जो एडवाइस दिया उसको फॉलो करते हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लव फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और वो हमेशा हर दिन 1 घंटा सूरज के किरणें के सामने बैठती है और ताज़ा हवा को महसूस करती है, और इसीलिए वो धीरे धीरे एकदम रिकवर कर गई थी। तो ये ब्यूटीफुल स्टोरी हमारा ख़त्म हो गया। तुम लोग पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना। ये लिखा है जाकिर हुसैन ने, ट्रांसलेट फ्रॉम द उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड। ये कोई उर्दू स्टोरी से लिया गया है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ओके, थैंक यू।